लेट अस डिस्कस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये हमारा कोई प्रिज्म है, ये आप जो देख रहे हो ये कोई हमारा प्रिज्म है और इसके थ्रू होने वाले रिफ्रैक्शन को हम स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली इस टॉपिक में हम क्या करते हैं, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन होता है, इनका क्या रिलेशन होता है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। इन रिलेशंस को ही समझते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। हमारे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म में कोई इंसिडेंट लाइट रे इस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करती है। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और हमको पता है प्रिज्म से 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार तब जब लाइट रे इंसिडेंट होकर प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, दूसरा तब जब लाइट रे प्रिज्म को छोड़कर एयर के अंदर आती है। तो 2 बार इसमें रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए इसको हमने ये जो पहली रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, उसको R1 बोलेंगे। और जब ये इसका दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको R2 बोल रहे हैं। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कि इंसिडेंट रे और हमारी इमर्जेंट रे में टोटल पाथ में कितना चेंज आया, कितने एंगल से चेंज आया, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डायल से डिफाइन करते हैं। यह एंगल ऑफ प्रिज्म, या आप इसको पॉइंट ए बोल दो। ठीक है, तो अब आपके पास एक ट्राइंगल दिखाई देगा। ट्राइंगल, इस पॉइंट को बोलो आप क्यू, इस वाले पॉइंट को, और इस पॉइंट को बोलो आप आर। ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल दिखाई देगा क्यू एंड आर। अब क्योंकि ट्राइंगल के तीनों, दिस वन एंड दिस वन, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो लगाएंगे 180 डिग्री R1 R2 प्लस एंगल एन। इसको क्यू एन आर बोल दो या एंगल एन बोल दो, कितना है 180 डिग्री है। अब आपको एक पैरेललोग्राम दिखाई देगा, पैरेललोग्राम ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर। ये जो एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है ए प्लस ये जो एंगल है, देखो ये वाला जो एंगल है ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है इस प्लेन सरफेस के, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका एंगल प्लस 90 डिग्री दूसरा एंगल प्लस बच कौन सा गया, एंगल एन बच गया। ये कितना होता है, 4 एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक, अब इन दोनों में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले इसको रिजॉल्व करते हैं। ए प्लस एंगल एन इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 कितना देगा, ए प्लस एंगल एन देगा 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 एंगल एन है, या एंगल एन की वैल्यू कितनी है R1 प्लस R2 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आप क्या काम कर सकते हो, यहाँ से एंगल ए की वैल्यू क्या निकालोगे, एंगल ए की वैल्यू, एक काम कीजिए आप एंगल एन की वैल्यूज़ निकाल लिए। एंगल एन की वैल्यूज़ कितनी आएगी, एंगल एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल एन की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने पर आपको क्या पता चलेगा, एंगल ए किसके लिए आएगा अभी देखेंगे। तो इस इक्वेशन में रखते हैं R1 प्लस के R2 प्लस एंगल एन की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस के ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री इधर जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 बन जाएंगे, तो इसको 0 बना देते हैं। ठीक है, ये बन गई 0। क्या बचता है अब अंदर बचता है कि जो हमारा माइनस का ए है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस के R2 के इक्वल आएगा। ये होता है हमारा पहला रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसलिए याद भी रखेंगे कि अगर आपको किसी भी प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना हो और आपको ये दोनों रिफ्लेक्टेड एंगल पता हो, तो किसके इक्वल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। बोलिए समझ में आया या नहीं। ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं इस वाली इक्वेशन को, और कैसे लिखेंगे देखो, ये तो समझ आया होगा। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है तो इसलिए इसको अलग लिख लेंगे, क्योंकि ये बाद में काम आने वाली है कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल आया, R1 प्लस R2 के इक्वल आया। इसको आप पहली इक्वेशन कंसिडर कर लो। आगे चलते हैं, आगे क्या देखेंगे, अब आप डेविएशन फाइंड आउट करोगे कि टोटल डेविएशन कितना हुआ है कि नहीं। और डेविएशन का फॉर्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ रखा था, वो होता है हमारा I प्लस के R या फिर I माइनस के R। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, ये वाला एंगल डेविएशन कितना होता है टोटल, ये टोटल कितना होता है, ये हमको फाइंड आउट करना है कि नहीं। अरे जल्दी बोलो भैया, ये एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है हमारा मॉडुलस ऑफ एंगल I माइनस के R। अब यहाँ पर 2 एंगल्स हैं, इंसिडेंट 2 एंगल्स हैं और रिफ्लेक्टेड भी
दो एंगल्स हैं, तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, I1 माइनस के R1 प्लस के I2 माइनस के R2, कुछ इस तरीके से इसको रिलेट कराएंगे, है कि नहीं। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये किसके इक्वल है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर तो दो रिफ्रैक्टेड एंगल्स हैं और दो ही इंसिडेंट एंगल है, तो इसको इस तरह से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी फाइनल वैल्यूज़ मिलेंगी कुछ इस तरीके से मिलेंगी, डेविएशन इज इक्वल्स टू I1 प्लस के I2 माइनस के R1 को माइनस कॉमन लेंगे तो R1 प्लस के R2 के इक्वल आएगा, और R1 प्लस R2 इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या रखोगे, ए रख दोगे, तो I1 प्लस के I2 माइनस के ए, ये बनता है आपका दूसरा रिलेशन, इसको आप सेकंड इक्वेशन मानोगे, ठीक है। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया, इसको आप सेकंड इक्वेशन मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम डेविएशन हो, कि बहुत ही ज़्यादा कम ही डेविएशन अगर हुआ हो, तो उसके लिए कंडीशन होती है फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि I1 किसके इक्वल माना जाता है, I2 के इक्वल माना जाता है, और इसको हम I कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से रिफ्रैक्टेड एंगल सेकेंड रिफ्रैक्टेड एंगल के इक्वल माना जाता है, आप इसको एंगल ऑफ R कंसिडर कर सकते हैं। अब आप क्या काम करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या इम्प्लाई करेगी कि एंगल ए किसके इक्वल आएगा, 2R के इक्वल आएगा। जल्दी बताओ, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड एंगल किसके आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल आएगा A/2 के इक्वल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म में एक रिलेशन मिल गया, जल्दी बताओ मिल गया नहीं मिल गया। इसी तरीके से आप ये फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या अप्लाई करेगी। अब आपको एक और रिलेशन मिला है, यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है, एक तो ये रिलेशन मिला है, दूसरा रिलेशन क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ होता है, ये मिला आपको दूसरा रिलेशन। अब देखो तीसरा रिलेशन इसमें क्या मिलेगा, तीसरा रिलेशन के लिए क्या करोगे, मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन के लिए आप एंगल आई की वैल्यू किसके इक्वल रखोगे, एंगल I1 और I2 किसके इक्वल होता है, एंगल I के इक्वल होता है। तो डेल इज इक्वल्स टू I1 या प्लस I प्लस I माइनस के I। तो डेविएशन किसके इक्वल आएगा, 2I माइनस के A। चलिए बताओ, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, सॉरी माफ कीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा डेल प्लस A डिवाइडेड बाय 2। ये होता है इसका दूसरा रिलेशन। पहला रिलेशन ये है हमारा, पहला रिलेशन ये है, एंगल आर किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के हाफ होता है। दूसरा रिलेशन होता है हमारा ये, एंगल आई इक्वल्स टू डेल प्लस A बाय 2। अब हम क्या काम करेंगे, इस पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी पता लगा सकते हो। तो अब हम एंगल आई पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं। तो चलो भाई स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, देखो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लिखेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज करने वाले हैं किस पॉइंट के लिए, आई पॉइंट के लिए या फिर फर्स्ट नॉर्मल के लिए। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर किसके इक्वल होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपको पता है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी आपने निकाला था, तो करेंगे साइन आई की वैल्यू थी हमारी डेल प्लस ए प्लस डेल बाय 2, और साइन आर की वैल्यू कितनी आई थी, साइन A/2। किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, समझ रहे हो, ये इसके इक्वल है। अभी ये है क्योंकि लाइट रे एयर से ग्लास के अंदर एंटर की है, और एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब अंडरस्टूड है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है। तो हमारी जो फाइनल वैल्यूज़ आएंगी, फाइनल वैल्यूज़ क्या आएंगी, फाइनल वैल्यूज़ यही आएंगी कि अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का, आप इस फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी आपको क्या मिला है, देखो आपको कुछ वैल्यूज़ मिली है जिसमें
एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म में एक रिलेशन मिल गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। हमको ये भी फाइंड आउट करना था इस वाली इक्वेशन में। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि अगर पैराक्सियल रेज हो, पैराक्सियल रेज तो आप समझते हैं कि पैराक्सियल रेज के लिए लाइट रे जो एंगल बनाती है, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, ये सभी एंगल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ये हमने आपसे कई बार डिस्कस किया है। पैराक्सियल रे के लिए एंगल बहुत ज़्यादा छोटा बनता है। तो आप साइन थीटा को क्या कंसिडर कर सकते हो, साइन थीटा को आप थीटा कंसिडर कर सकते हो, नियरली इक्वल मान सकते हो। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फाइनल वैल्यूज़ कितनी आएगी, a प्लस डेल बाय 2 अपॉन a बाय 2, a बाय 2, 2 से 2 कैंसिल और आपकी वैल्यूज़ कितनी बनेगी, a प्लस डेल बाय a। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू a इक्वल्स टू a प्लस डेल। तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और रिलेशन आता है बढ़िया सा कि आप n a माइनस के a इक्वल्स टू डेल अगर करोगे तो अगर आप a कॉमन लोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यूज़ कितनी आएगी, n माइनस 1 इक्वल्स टू डेल्टा। ये रिलेशन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म और हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम डिस्कस करने वाले थे क्लास में, क्योंकि अब क्लास नहीं हो पाई इसलिए हम इसको ऑनलाइन मीडियम से आपको समझा रहे हैं। बोलिए क्लास कैसे लगी। अगर कोई पोर्शन ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो, जहाँ पर मिस्टेक हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो की कमेंट में या फिर इस वीडियो की कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्लास 12th का ये टॉपिक था रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो इस टॉपिक के नोट्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।